नमस्कार, पैट्रिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर यादव। पिछले 24 घंटे से बुंदेलखंड में हो रही भीषण बारिश के कारण कई जिलों के नदी नाले उफान पर हैं। छतरपुर और टीकमगढ़ जिले में बारिश का जबरदस्त असर दिखा है और रात भर हुई अतिवृष्टि के चलते छतरपुर और टीकमगढ़ में हालात कई स्थानों पर बेकाबू होते नजर आए। छतरपुर जिले की बात करें तो यहाँ के चंदा क्षेत्र में एक मकान ढह जाने से एक बुजुर्ग की मौत का मामला भी सामने आया है, तो वहीं हरपालपुर क्षेत्र के चपरन गांव में 3 गुजराती मजदूर नदी में बह गए, जिन्हें बाद में ग्रामीणों की मदद से बचाया जा सका। इसी तरह टीकमगढ़ जिले में भी आधा दर्जन गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। देखिए अभी की इस बड़ी खबर को। बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में मूसलाधार बारिश का दौर चला। इस बारिश के कारण छतरपुर और टीकमगढ़ जिले की कई नदियां और नाले उफान पर हैं। छतरपुर जिले के कई नदी नालों के उफान पर आने के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। सबसे पहले देखते हैं छतरपुर जिले के हालातों को। जिले के हरपालपुर से सटे चपरन गांव के किनारे धसान नदी पर रेलवे पुल का निर्माण कर रहे गुजरात के 3 मजदूर गुरुवार की सुबह धसान नदी में तेज बहाव के कारण बह गए। हालांकि गांव के लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए इन मजदूरों की जान बचा ली। इसी तरह छतरपुर से पन्ना रोड हाईवे पर भी 4 लेन निर्माण कर रही पीएनसी कंपनी का एक डायवर्शन पुल बह गया। जिला मुख्यालय से सटे गठेवरा के समीप इस पुल के बह जाने के कारण हाईवे का यातायात कई घंटों तक प्रभावित रहा। सबसे पहले हरपालपुर की खबर पर नजर डालते हैं। छतरपुर जिले के हरपालपुर से सटे चपरन गांव में धसान नदी पर रेलवे के एक पुल का निर्माण चल रहा है। पुल के निर्माण में ठेकेदार द्वारा गुजरात के कुछ मजदूर काम पर लगाए गए हैं। गुरुवार की सुबह जब ये मजदूर पुल पर एक रस्सी के सहारे काम कर रहे थे, इसी दौरान रस्सी टूट गई और 3 मजदूर नीचे से बह रही धसान नदी में गिर गए। रस्सी टूट गई थी। फिर कैसे आप लोग बाहर निकले? किसने बचाया? गाँव वालों ने निकाला। आप क्या रेलवे का काम कर रहे हैं? हादसे के शिकार हुए गुजराती मजदूर प्रवीण भाई ने बताया कि पानी में गिरते ही वे घबरा गए और चिल्लाने लगे, जिसके बाद ग्रामीण हमारी मदद के लिए आगे आए। उनके साथ 2 अन्य मजदूर शैलेश और नीतेश भी पानी में दूर तक बह चुके थे। तभी ग्रामीणों का एक जत्था पानी में कूद गया। बचाव दल के सदस्य अर्जुन रैकवार ने बताया कि मजदूरों के चिल्लाने पर हम सभी पानी में कूदे और इन मजदूरों की जान बचाई। यहाँ अचानक पानी बढ़ने से नदी आई एकाएक, और जो रेलवे के कर्मचारी काम कर रहे थे, ठेकेदार के लोग, तो 3 आदमी बहा गए थे। बहाने के बाद हम लोगों ने देखा, हम 5 लोगों ने कूद करके उन लोगों की जान बचाई। बचाने के बाद उन लोगों को बाहर निकाला। बहुत ही संकट था, इतनी नदी थी बिल्कुल कर रही ज्यादा। इसके बाद उन लोगों को निकालने के बाद उनके सामान के पीछे पड़े और सामान 2-2.5 घंटे में उन लोगों का सामान निकाला। पिछली रात हुई मूसलाधार बारिश के कारण धसान नदी में पानी का बहाव तेज हो गया था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। उधर इस हादसे की जानकारी लगने के बाद नौगांव तहसीलदार बीपी सिंह भी घटना स्थल पर पहुंचे और बचाव कार्य का जायजा लेकर स्थानीय लोगों को दिशा निर्देश दिए। मजदूर काम कर रहे थे, वो अचानक तेज बहाव में आने के कारण बह गए। सूचना मिलने पर पटवारी तत्काल मौके पर उपस्थित हुआ। मैं भी नौगांव से यहाँ पे उपस्थित हुआ। मौके पर जब तक मैं आया तब तक बचाव कार्य पूर्ण हो चुका था। सर, बचाव कार्य के लिए रेस्क्यू की टीम आई थी या ग्रामीणों की मदद से? पटवारी द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से इनको बचाया गया। गाँव कितने लोग थे सर जी? गाँव के जिन लोगों ने बचाया उनके नाम हैं धूराम, रामदास, मनीराम, लवकुश और प्रकाश। इन 5 लोगों ने किश्तियों से इन लोगों को निकाला और जो बहाव में फंस गए थे वो है प्रवीण भाई, शैलेश और नीतेश। ये सभी छतरपुर जिले के ही चंदला क्षेत्र में भीषण बारिश के कारण एक बुजुर्ग की जान चली गई। चंदला थाना क्षेत्र के ग्राम बघौरा में बीती रात तेज बारिश के कारण एक कच्चा मकान ढह गया। इस मकान के भीतर 80 वर्षीय हनुमान प्रसाद पाठक और 75 वर्षीय उनके भाई राम अवतार पाठक मौजूद थे। मकान ढह जाने के कारण दोनों मजदूर बुरी तरह घायल हो गए। इस हादसे में 75 वर्षीय राम अवतार पाठक ने दम तोड़ दिया, जबकि हनुमान प्रसाद पाठक की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे की जानकारी लगने के बाद स्थानीय पुलिस गांव पहुंची और पीड़ितों की सुध ली।
इसी तरह छतरपुर जिले में झांसी से बमीठा तक चल रहे 4 लेन निर्माण के कारण कई स्थानों पर पीएनसी कंपनी ने वाहनों की आवाजाही के लिए नदी नालों के ऊपर वैकल्पिक पुलों का निर्माण किया है। मिट्टी से बने ये पुल हल्की बारिश में ही बह जाते हैं। गुरुवार को एक बार फिर ऐसा ही हुआ जब छतरपुर से सटे पन्ना रोड के ग्राम गठेवरा के समीप डायवर्शन पुल नीचे से बह रहे तेज पानी में बह गया। पुल के बह जाने के कारण इस रीवा ग्वालियर हाईवे पर सैकड़ों वाहनों का जाम लग गया। छोटी सी बारिश में छोटे छोटे जो पुल जो बना रहे हैं जो है कौन पीएनसी वाले, तो हर जगह समस्या आ रही है। बरसात में थोड़ी बरसात होती है तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे किसी को यात्री या कहीं से किसी को जाना है, आज पन्ना ही जाना था तो सुबह से खड़ा हूँ 6 बजे से, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई उनकी तरफ से कि कोई कार सुधार करें। बारिश का असर पूरे जिले में रहा। छतरपुर जिले के बिजावर क्षेत्र में भी बारिश ने जमकर तांडव मचाया। बिजावर और मादगुआ के बीच बहने वाली जमुनिया नदी भी उफान पर आ गई, जिसके कारण बिजावर से 6 किलोमीटर दूर मौजूद जमुनिया पुल के ऊपर से पानी बहने लगा। पानी बहने के कारण काफी देर तक आवागमन बंद रहा। बड़े वाहनों की आवाजाही रुकने के कारण छतरपुर बिजावर अप डाउन करने वाले सैकड़ों लोग इसमें फंसे रहे। कुछ ऐसा ही जिले के बिजावर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत झमटुली के समीप बहने वाली बन्नी नदी के पुल पर देखा गया। बन्नी नदी में भी पानी का बहाव तेज हो जाने के कारण गंज से झमटुली को जोड़ने वाली बन्नी नदी के पुल पर पानी बहने लगा। पुल के ऊपर से पानी की तेज रफ्तार होने के कारण यह मार्ग भी घंटों तक बंद रहा। उल्लेखनीय है कि बन्नी नदी के इस पुल की ऊंचाई काफी कम है और बिना रेलिंग के पुल होने के कारण इस पर जान का खतरा भी बना रहता है। ये तस्वीरें छतरपुर जिले से सटे टीकमगढ़ जिले के बमोरी कला इलाके की हैं। यहाँ रात करीब 11 बजे से सुबह तक हुई मूसलाधार बारिश के कारण आसपास के आधा दर्जन गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पानी ने कई मकानों को तबाह कर दिया और खेतों में मौजूद किसानों की फसल भी डूब गई। बारिश का पानी बमोरी कला के भीतर भी घुस आया। गाँव के कई घर इस पानी के कारण डूब गए। प्रशासनिक हलके को जब इसकी जानकारी लगी तो सुबह बचाव के इंतजाम किए गए। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए पेप्टिक टाइम पर। नमस्कार। कोरोना का खतरा किसी भी रास्ते से आपके घर तक पहुंच सकता है। आपके आंगन की किलकारी और बुजुर्ग इस खतरे से बचे रहें, इसीलिए इससे बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। आपकी सुरक्षा और सुविधा को सबसे बड़ी प्राथमिकता देते हुए अब svcitymart.com लाया है सुरक्षित और किफायती खरीदारी का सर्वोत्तम अवसर। SV City Mart के ऐप अथवा वेबसाइट पर या व्हाट्सएप पर जाकर आप घर की दैनिक जरूरत का सारा सामान ऑर्डर कर सकते हैं। आपके ऑर्डर का सारा सामान PPE किट, ग्लव्स और मास्क जैसे सुरक्षा साधनों से लैस कर्मचारियों द्वारा पैक किया जाता है। एक एक सामान का सैनिटाइजेशन कर उसकी डबल पैकिंग की जाती है ताकि आपके पास डिसइंफेक्टेड सामग्री पहुंचे। पैकिंग के बाद यही सामग्री डबल पैकिंग में उन कर्मचारियों के द्वारा आपके घर भेजी जाती है जो कोरोना सेफ्टी से लैस होते हैं। आपके दरवाजे पर कर्मचारी एक बैग को खोलकर आपको उसके भीतर मौजूद दूसरा बैग देता है जो पूरी तरह से अनटच्ड होता है। इतना ही नहीं, 100% सेफ्टी के साथ ही आपको इसका बिल भी ऑनलाइन दिया जाता है, जिस पर आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं अथवा UPI या फिर कैश के माध्यम से भी आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। सेफ्टी के साथ ही हम आपको देते हैं हर खरीद पर 5 से 25% तक का भारी डिस्काउंट। साथ ही आपसे मिले मुनाफे का 2% जाता है गरीब बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और खाने की जरूरतों पर। इसके साथ ही आप हमारे डिलीवरी बॉय को भी अपने घर पर पड़ी पुरानी चीजें जैसे कपड़े, जूते, चप्पल आदि गरीब बच्चों के उपयोग के लिए दान कर सकते हैं। ये सब कुछ अब छतरपुर में SB मार्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें या व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 91798 53535।